पावर्ड बाय प्यूमिनाटी डिजिटल। क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़ी है? रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है और वेस्ट भी रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, क्योंकि वेस्ट को यह लगता है कि रूस अभी और बड़े स्तर पर यूक्रेन पर हमला करेगा। यूक्रेन के नेता दुनिया में मदद की गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक एजेंडा की खास पेशकश द दैनिक एजेंडा शो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत रूस ताज़ा संबंधों पर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा की थी। इस दौरान रूस राष्ट्रपति पुतिन ने भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यूक्रेन की हालिया स्थिति से अवगत कराया था। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल हिंसा रोकने की अपील की थी और कहा था कि राजनयिक बातचीत के लिए सभी पक्षों को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। मोदी ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी पुतिन से चर्चा की और कहा कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित यूक्रेन से निकालना और देश वापस लाना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसे लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत दूतावास ने अभियान के तहत 470 भारतीय छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकाला है और आज भारतीय छात्रों का पहला गुट यूक्रेन से बाहर रोमानिया की सीमा में पहुंच चुका है और रोमानिया के रास्तों से यूक्रेन से भारतीयों को निकाला जा रहा है। रोमानिया की राजधानी से उन्हें एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए उन्हें भारत लाया जाएगा। यह तो बात रही रूस भारत की। अब बात करते हैं यूक्रेन भारत की। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1998 जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, तब यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध का प्रस्ताव लाया गया था। आपको बता दें, इस प्रस्ताव को दुनिया के जिन 25 देशों ने रखा था उसमें यूक्रेन प्रमुख देश था। यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशंस के मंच से भारत के परमाणु कार्यक्रम को बंद कराने की मांग की थी, जिससे भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने और भारत को दुनिया से अलग करने का प्रस्ताव था। इसके अलावा यूक्रेन पाकिस्तान का भी करीबी है। पिछले 30 सालों से यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। पाकिस्तान अभी तक 12,000 करोड़ के हथियार यूक्रेन से खरीद चुका है। पाक के पास जो 400 टैंक हैं वो यूक्रेन से ही खरीदे गए थे। साथ ही यूक्रेन फाइटर जेट्स टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च में पाक की मदद कर रहा है। ऐसे में भारत जब यह जानता है कि यूक्रेन पाकिस्तान का करीबी है और अगर वो इस युद्ध में बच जाता है तो भी वह अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान से दोस्ती बरकरार रखेगा, तो क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते यूक्रेन के साथ खड़ा होगा या रूस के समर्थन पर जोर देगा? यह एक बड़ा सवाल है, पर उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या नेटो यूक्रेन की कोई मदद करेगा? नेटो के लिए रेड लाइन तब होगी जब रशिया नेटो के किसी सदस्य देश को धमकाएगा, क्योंकि नेटो के समझौते आर्टिकल 5 के तहत अगर किसी नेटो सदस्य देश पर हमला हुआ तो नेटो को अपने सदस्य देश को बचाना ही होगा। पर यूक्रेन तो अभी नेटो सदस्य है ही नहीं। हालांकि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है। यह तो सभी को पता है कि अमेरिका रूस के पास 8,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। ऐसे में दोनों देश यह भी जानते हैं कि टकराव के परिणाम क्या होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अभी नेटो पर वॉर नहीं करेगा, वह सिर्फ यूक्रेन को वेसल स्टेट बनाकर रखना चाहता है। आपको बता दें कि वेसल स्टेट एक ऐसा देश होता है जिसे अपने अंदरूनी मामलों में फैसले लेने की आज़ादी होती है, लेकिन कोई और देश उसकी विदेश नीतियों पर कंट्रोल रखता है और यह कहा जा सकता है कि उस देश का वहां दबदबा है। पुतिन ने बीते दिनों स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यूक्रेन को एक सोवियत देश होने और रूस से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। उनका यह भी कहना है कि यूक्रेन और रूस एक ही है। यह विषय चिंता का है। रूस पर यूके, अमेरिका और जर्मनी ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रूस ने भी इसके खिलाफ तैयारी की हुई है। रूस ने अपने एयर स्पेस में यूके की फ्लाइट्स बैन कर दी हैं। इससे वेस्ट की कंपनियों को नुकसान का भुगतान करना होगा। वेस्ट और रूस के बीच स्थिति खराब है, भरोसा बचा नहीं है और रिश्ते भी अब टूटने की कगार पर हैं, जिसका परिणाम विश्व संकट में तब्दील हो सकता है। पर जब तक नेटो और रशिया आमने सामने नहीं भिड़ते तब तक वर्ल्ड वॉर का होना मुश्किल है। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दैनिक एजेंडा। धन्यवाद।